महाभारत युद्ध के 10 शीर्ष योद्धा। द्वापर युग में अनेक अद्भुत वीर योद्धा हुए। हम यहाँ उन सभी के बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन हमने जो जानकारी हासिल की है उसके आधार पर हमने उन्हें समूहीकृत किया है। हमने इस सूची में श्री कृष्ण, श्री बलराम और उनके परिवार को शामिल नहीं किया है, क्योंकि श्री कृष्ण और श्री बलराम की तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। लेकिन आइए उस समय के शीर्ष 10 योद्धाओं के बारे में जानें। यदि आप इस वीडियो का आनंद लेते हैं तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 10 कृपाचार्य, जिन्हें कृपाचार्य ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। उनके पिता का नाम महर्षि श्रद्धावान था। वह उन 7 चिरंजीवियों में से एक है जो आज भी जीवित है। वे कुरुवंश के कुलगुरु थे। वे पांडवों और कौरवों दोनों के प्राथमिक गुरु भी थे। कृपाचार्य के पिता एक उत्कृष्ट धनुर्धर थे और कृपाचार्य भी उतने ही अच्छे थे। उनकी धनुर्विद्या की कोई सानी ना थी। उनका लक्ष्य वेदन अचूक था। जब महाभारत युद्ध हुआ तो कृपाचार्य कौरव पक्ष से लड़े। युद्ध के बाद केवल 3 कौरव बचे थे और कृपाचार्य उनमें से एक थे। नंबर 9 घटोत्कच। घटोत्कच न केवल एक शक्तिशाली राक्षस थे, बल्कि कुशल योद्धा भी थे और मायावी शक्तियों का इस्तेमाल में भी कुशलता से करते थे। उनको मायावी शक्तियों की शिक्षा उनकी माँ हिडिंबा ने दी थी। उन्होंने पहले दिन से ही कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ना शुरू कर दिया। 14वें दिन उन्होंने अपने पूर्ण कौशल के साथ युद्ध किया। द्रोणाचार्य, दुर्योधन और अन्य सभी कौरव योद्धा उसकी वीरता से प्रभावित हुए थे और कर्ण को मजबूर कर दिया कि वो घटोत्कच पर वासवी शक्ति का उपयोग करे। इस कारण कर्ण भी असहाय हो गया। हालांकि घटोत्कच मर गया, पर मरते मरते उन्होंने अपने शरीर को विकराल बनाकर एक अक्षौणी सेना को नष्ट कर दिया। नंबर 8 सात्यकी। सात्यकी को महाभारत में सबसे कम आंका गया। अन्य प्रमुख योद्धाओं से घिरे रहने के बावजूद उन्होंने युद्ध के मैदान में बार बार अपनी योग्यता साबित की। उन्होंने अनेक बार कर्ण, गुरु द्रोण, अश्वत्थामा, भीष्म, कृपाचार्य और आलमबुश राक्षस जैसे प्रसिद्ध योद्धाओं के खिलाफ लड़ाई में विजय प्राप्त की। इसी से सात्यकी का शौर्य और साहस का अनुमान लगाया जा सकता है। उनका साहस और निष्ठा तब भी स्पष्ट हुआ जब उन्होंने अर्जुन की अनुपस्थिति में द्रोण और उनकी दुर्जय सेना का निडरता से सामना करते हुए युधिष्ठिर की रक्षा की। सात्यकी की उपलब्धियां वास्तव में विपरीत परिस्थितियों में उनकी ताकत और वीरता का उदाहरण देती हैं। नंबर 7 अश्वत्थामा। द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा एक कुशल और दुर्जय योद्धा थे, जो युद्ध के मैदान में अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे। वे नारायणास्त्र और ब्रह्मशील जैसे शक्तिशाली हथियारों से सुसज्जित थे। उन्होंने विभिन्न युद्धों में, विशेष रूप से अर्जुन के खिलाफ, महान साहस और कौशल का प्रदर्शन किया। उनकी धनुर्विद्या कौशल की तुलना अक्सर अर्जुन से की जाती थी और उन्हें कई मौकों पर कर्ण की जान बचाने का श्रेय दिया गया था। अश्वत्थामा ने अकेले ही घटोत्कच की सेनाओं को नष्ट कर दिया। उन्होंने आग्नेयास्त्रों और नारायण अस्त्र प्रयोग कर पांडवों की सेनाओं को बहुत नुकसान पहुंचाया था। पांडवों के शिविर पर उन्होंने रात्रि में हमला करके सोते हुए धृष्टद्युम्न, युद्धमन्यु, उप पांडवों और शिखंडी आदि जैसे और भी कई योद्धाओं का अकेले ही वध कर दिया था। महाभारत युद्ध में उन्होंने शक्ति का अच्छा प्रदर्शन किया। अगर इन्होंने ये शिविर पर हमला और उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मशील चलाने वाले घृणित कार्य न किए होते तो निश्चित ही वे इस श्रेणी में बहुत ऊपर आते। नंबर 6 अभिमन्यु। युद्ध के मैदान में अभिमन्यु की अद्वितीय वीरता और कौशल ने महाभारत के इतिहास में एक अद्वितीय प्रभाव छोड़ा है। उन्होंने अपने पिता अर्जुन, बलराम, सात्यकी और प्रद्युम्न के जैसे प्रतिष्ठित गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की और एक अत्यंत शूरवीर योद्धा बने। उनकी असाधारण शक्ति ने महान गुरु द्रोण को भी प्रभावित किया और उन्हें अभिमन्यु में अर्जुन जैसा ही शौर्य और साहस दिखा। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़कर युधिष्ठिर को बचाने का साहसिक कार्य किया, जिससे उनकी असाधारण शक्ति का पता चलता है। उन्होंने न केवल गुरु द्रोण, अश्वत्थामा, कर्ण, दुर्योधन और दुशासन जैसे प्रसिद्ध योद्धाओं को न सिर्फ एक बार पराजित किया, बल्कि ऐसा बार बार किया। अगर उसके पास अर्जुन जैसे दिव्य अस्त्र और अनुभव होते तो उसे पराजित करना असंभव होता। एक निडर और कुशल योद्धा के रूप में उसका नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। अभिमन्यु की शौर्य और वीरता ने महाभारत को एक अनुपम गाथा बना दी है, जिसमें उनका नाम सदैव महानता का परिचय करेगा। नंबर 5 कर्ण। सूर्यपुत्र निसंदेह एक शक्तिशाली योद्धा थे और उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध से पूर्व भी कई युद्ध लड़े थे। वे भार्गव परशुराम जी के शिष्य थे और उन्होंने अनेक दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था और उन्हीं से ही विजय धनुष भी प्राप्त किया था। जिस रथ पर अर्जुन ने रंगभूमि में अपना कौशल प्रकट किया, उसी रथ पर कर्ण ने भी अपने योग्यता का परिचय दिया। कई प्रमाणित संस्करणों के अनुसार कर्ण ने एक ही रथ पर सवार होकर दिग्विजय की थी, जिसमें उन्होंने भगदत्त, जरासंध और कई अन्य योद्धाओं को पराजित किया। कुरुक्षेत्र युद्ध में उन्होंने अत्यंत शक्तिशाली राक्षस घटोत्कच को वासवी शक्ति चलाकर मार गिराया। अर्जुन को छोड़कर
उन्होंने बाकी सभी पांडवों को पराजित किया था और उनके द्वारा चलाए भार्गवास्त्र को कोई भी नहीं काट सका। कर्ण और अर्जुन युद्ध में 2 बार कर्ण भारी पड़ा और श्राप मिलने के बावजूद भी उन्होंने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चलाने में सफलता प्राप्त की और उन्होंने लगभग 2 अक्षौणी सेना को नष्ट कर दिया। नंबर 4 भीम 10,000 हाथियों के बल के साथ उनकी शारीरिक शक्ति सबसे अधिक थी। वे न केवल एक शानदार गदा चलाने वाले योद्धा थे, बल्कि वे उससे भी बेहतर धनुर्धर थे। उन्होंने सभी 100 कौरव भाइयों को मारा था। भीम को एक महान योद्धा बनाने वाली और एक खास बात यह थी कि उन्होंने कई युद्ध तो मानवता के कल्याण के लिए ही लड़े थे, जिनमें उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं था। एक पूरे गांव की रक्षा के लिए उन्होंने नरभक्षी बकासुर को मार गिराया था। उन्होंने जरासंध का वध कर बहुत से राजाओं को कारागार से मुक्त कराया था। हिडिंब, जटासुर और किरमिर को भी उन्होंने केवल अपनी भुजाओं से ही मार गिराया था। भीम एकमात्र पांडव योद्धा थे जो शक्तिशाली नारायण अस्त्र के सामने नतमस्तक नहीं हुए थे। उन्होंने द्रोण, कर्ण, भीष्म, शल्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा आदि योद्धाओं को परास्त किया। युद्ध के 18वें दिन उन्होंने एक क्षोणी सेना को मार गिराया और दुर्योधन का वध कर कुरुक्षेत्र युद्ध को समाप्त कर दिया। उनका पराक्रम पूरे महाभारत काल में अद्वितीय था। यदि उनके पास उच्च श्रेणी के दिव्यास्त्र भी होते तो उनका स्थान निश्चित रूप से शीर्ष 3 योद्धाओं में आता। नंबर 3 गुरु द्रोणाचार्य। अर्जुन ने ये कहा था कि जब तक गुरु द्रोणाचार्य के हाथों में धनुष है तब तक देवता भी उन्हें पराजित नहीं कर सकते। युद्ध के 14वें दिन जब अर्जुन जयद्रथ का पीछा कर रहे थे तब भी गुरु द्रोण को ही अर्जुन पराजित नहीं कर पाए थे। गुरु द्रोण ने कई बार अर्जुन के धनुष की प्रत्यंचा को काटी। एक बार तो वे अर्जुन पर इतने हावी हो गए थे कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हमें अब यहाँ और नहीं ठहरना चाहिए, और इसलिए वे आगे निकल गए। युद्ध के 13वें दिन गुरु द्रोण ने अकेले ही पांडव पक्ष के लगभग 20 महारथियों को पराजित कर दिया था, जिनमें भीम, सात्यकी, अभिमन्यु, घटोत्कच, चंद्रपद, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न आदि शामिल थे। उनके पास ब्रह्मशील दिव्यास्त्र भी थे। वे कई प्रकार के व्यूह बना सकते थे और पांडवों की रणनीति को जानते थे, इसके कारण उन्हें रोकना असंभव हो गया था। नंबर 2 भीष्म पितामह। उनका वास्तविक नाम देवव्रत था। भीष्म पितामह ने देवगुरु बृहस्पति, दैत्यगुरु शुक्राचार्य, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि चयन, सनत कुमार तथा परशुराम जी से सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त की। अपने पिता शांतनु की मृत्यु के बाद भीष्म पितामह ने अत्यधिक क्रोध में आकर एक ही रथ की सहायता से सभी राजाओं को जीत लिया। काशीराज की तीनों पुत्रियों को उनके स्वयंवर से ले गए और वहां मौजूद सभी योद्धा को भी हरा दिया। उन्होंने अपने गुरु परशुराम जी को हार स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया। जब तक हस्तिनापुर की कमान भीष्म पितामह के हाथ में रही, किसी भी पड़ोसी राज्य की हिम्मत नहीं हुई कि वो उन पर आक्रमण करे। विराट युद्ध में वह एकमात्र योद्धा थे जो अर्जुन के सम्मोहन अस्त्र को काट पाए थे। बेशक जब कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू हुआ तब तक वे बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनकी वीरता अभी भी अद्वितीय थी। वे 10 दिन सेनापति रहे और उस दौरान पांडव कभी भी कौरव सेना पर हावी नहीं हो पाए और न ही कोई बड़ा कौरव पक्ष का योद्धा ही मार पाए। जैसे ही वे युद्धभूमि से बाहर हुए वैसे ही कौरव पक्ष का पतन आरंभ हो गया और एक एक करके सभी कौरव योद्धा गिर गए। कुरुक्षेत्र युद्ध में वे अपनी पूरी क्षमता का कभी लड़े ही नहीं और जब युद्ध के 9वें दिन उन्होंने अपना रौद्र रूप दिखाया तो भगवान श्रीकृष्ण को भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी और अस्त्र उठाना पड़ गया। इच्छा मृत्यु का वरदान उन्हें अजय बना देता था। नंबर 1 अर्जुन। हम सभी जानते हैं कि श्रीकृष्ण नारायण है और अर्जुन नर। अर्जुन ने किसी भी युद्ध में अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग किया ही नहीं, उन्होंने हमेशा अपने प्रतिद्वंदी को आंकते हुए युद्ध में शक्ति का प्रयोग किया। गुरु द्रोण के गुरुकुल में वे अकेले ही ऐसे योद्धा थे जिन्हें अतिरथी की उपाधि मिल गई थी। उन्हें सव्यसाची भी बोला जाता है, जिसका अर्थ है जो दोनों हाथों को समान रूप में प्रयोग कर सके। उन्होंने अकेले ही निवाद कवच और काल के दैत्य को पराजित कर दिया। उन्होंने खांडव वन दहन के समय भगवान श्री कृष्ण के साथ मिलकर अनेक देवों को पराजित किया। विराट नगर युद्ध में उन्होंने सभी कुरु योद्धाओं को अकेले ही पराजित कर दिया। उन्होंने चित्रसेन सहित सभी गंधर्वों को भी पराजित किया। उन्होंने भगवान शिव के साथ असंभव सा युद्ध लड़ा जिसमें उनकी पराजय निश्चित थी, लेकिन फिर भी वे लड़े। उन्होंने महादेव को इतना प्रसन्न किया कि भगवान शिव ने उन्हें ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली पाशुपतास्त्र अस्त्र दिया और उन्हें व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किया। द्वापर युग में अर्जुन को ही भगवान शिव से शिक्षा मिली थी। कुरुक्षेत्र युद्ध में वे अजय योद्धा की भूमिका निभाए और 7 अक्षौहिणी सेना को केवल एक दिन में ही मार डाला। कर्ण, जयद्रथ, भीष्म जैसे कई महारथी उनके हाथों मारे गए। उन्होंने युद्ध की आवश्यकता पर सवाल उठाया और इससे हमें महान गीता का ज्ञान प्राप्त हुआ, और वो भी भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के अलावा अर्जुन को अन्य कोई नहीं पराजित कर सकता था। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण।